इमरान सीरीज़ का नावल S3। सरदार ये तुमसे मिलने आए हैं। शहराज करीब के जयखंड ने इन्हें भेजा है। इस अधेड़ उम्र आदमी से मुखातिब होकर टाइगर को ले आने वालों में से एक ने कहा, अच्छा जनाब, इधर कमरे में। इस अधेड़ उम्र ने कदरे मुतवाना लहजे में कहा, शायद हेलीकॉप्टर की वजह से टाइगर को बहुत बड़ी पार्टी समझ रहे थे, और जिस तरह इन्होंने जयखंड से वाकफियत का इजहार किया था, इससे टाइगर समझ गया था कि जयखंड ने इससे गलत बयानी की है। वो यहाँ आता जाता रहता है। जयखंड ने एक लड़की रामलाल के हाथों फ़रोख्त की है। मैंने उसे वापस पहचाना है क्योंकि मैंने एक आदमी से वादा कर लिया है। रामलाल इसकी जो कीमत कहेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं वादा पूरा करना चाहता हूँ। रामलाल तो 20 लड़कियाँ लेकर आया, आपको कौन सी लड़की चाहिए? चौधरी शफी ने ऐसे लहजे में कहा जैसा खुद ही रामलाल हो। जो लड़की उसने जयकर से खरीदी है। टाइगर ने कहा, ठीक है, मैं रामलाल को बुलाता हूँ, फिर बात होगी। चौधरी शफी ने कहा और फिर उठकर बाहर चला गया। टाइगर 20 लड़कियों के बारे में सुनकर बेहद परेशान हो गया था। बहरहाल ये 20 लड़कियां भी अवशुदा होंगी, और टाइगर ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि इन्हें छोड़कर से एक लड़की को लेकर वापस आए। वो बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। कमरे का दरवाज़ा खुला और चौधरी शफी एक आदमी के साथ अंदर दाखिल हुआ। यह आदमी लंबे कद और भारी जिस्म का था। इसके चेहरे से खबासत टपक रही थी। जी बताइए, क्या मसला है? इस आदमी ने बड़े झटकेदार लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा, आपका नाम राल है? जी हाँ, यही रामलाल है, चौधरी शफी ने जवाब देते हुए कहा। अब जयघर से जो लड़की ख़रीद कर लाए हैं वो मुझे चाहिए, और मैं भी ये भी बता दूं कि जयघर ने मुझे यहाँ भेजा है। आप जो मुनाफा लेना चाहें वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप इसकी तस्दीक जयघर से करा सकते हैं? वो हमारा मेन सप्लायर है, वो कैसे आपको भेज सकता है? रामलाल ने कहा। या फ़ोन है तो मैं तस्दीक करा देता हूँ, टाइगर ने कहा। फ़ोन तो है, मैं मंगवा देता हूँ, चौधरी शफी ने कहा और उठकर बाहर चला गया। आपने सुबह सरहद पार जाना है, रात को? टाइगर ने पूछा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? रामलाल ने चौंक कर कहा, इसलिए कि आप रात तक रुक जाएँ तो हो सकता है कि मैं आपके माल का यहाँ ही अच्छा सौदा करा दूँ, पूरे माल का। टाइगर ने कहा। वो यहाँ किसके साथ? यहाँ तो माल फ़रोख्त करने वाले हैं, ख़रीदने वाला तो कोई नहीं है। यहाँ कौन सा काम नहीं होता? और काफिरिस्तान से लड़कियाँ यहाँ आकर फ़रोख्त हो सकती हैं, तो यहाँ की लड़कियाँ भी तो ख़रीदी जा सकती हैं। नहीं जनाब, मैंने वहाँ सप्लाई देनी है। अब भी मुझे दाने के लिए मसला बनेगा। भर अगर जाकर कह दे तो मैं सौदा कर लूँगा, रामलाल ने कहा। थोड़ी देर बाद चौधरी शफी वापस आ गया। इसके हाथ में कार्डलेस फ़ोन था। आपको चेकर का तो नंबर मालूम होगा, टाइगर ने फ़ोन पीस लेते हुए कहा। हाँ, रामलाल ने कहा और उसने नंबर बता दिया। टाइगर ने नंबर प्रेस किया और फिर लॉडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, रब्ता काम होते चेकर के आगे। टाइगर बोल रहा हूँ जाकर मनाका गाँव में, मैं चौधरी शफी के डेरे से। टाइगर ने कहा, अरे इतनी जल्दी तुम पहुँच गए? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। हाँ, तुम्हें मालूम तो है, जब मैं वादा कर लूँ तो उसे पूरा ज़रूर करता हूँ। मैं हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। रामलाल साहब और चौधरी शफी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। रामलाल साहब कह रहे हैं अगर जयकर साहब मेरी तस्दीक कर दें तो सौदा कर लेगा, इसलिए फ़ोन किया। टाइगर ने कहा। अच्छा, खराब बात, जयकर ने कहा। तो टाइगर ने फ़ोन रामलाल की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, रामलाल बोल रहा हूँ। जयकर, ये क्या मसला है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, ये साहब ठीक तो हैं? रामलाल ने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, बेफिक्र हैं। इन्होंने इस लड़की के बारे में किसी आदमी से वादा कर लिया और वादा निभाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो माकूल मुनाफा ले लो। जयकर ने कहा। अब मैं इनकार कर दूँ तब? रामलाल ने कहा, ये तुम्हारी मर्ज़ी है रामलाल। अब ज़ाहिर है तुम इसके मालिक हो, तुम्हें ज़बरदस्ती तो मजबूर नहीं किया जा सकता। जयकर ने कहा, ठीक है, शुक्रिया। रामलाल ने कहा और फ़ोन बंद करके उसने मेज़ पर रख दिया। बोले, जी कितना मुनाफा देंगे आप? रामलाल ने टाइगर से मुताक़ब होकर कहा, तुमने माल फ़रोख्त करना है तो मांगो। टाइगर ने कहा, क्योंकि उसने तो टाइगर से पूछा नहीं था कि उसने कितने में आपका को फ़रोख्त किया। सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो और ले जाओ लड़की को। सिर्फ 1 लाख रुपए मुनाफा ले रहा हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जयकर ने तुम्हें भेजा है। ठीक है, मुझे मंजूर है, टाइगर ने कहा और कोर्ट के अंदरूनी जज से ने नोटों की गड्डियाँ निकालकर मेज़ पर रख दी। वो पहले ही से तैयार होकर आया था, क्योंकि बहरहाल वो आपका को सही सलामत उसके घर पहुँचाना चाहता था। रामलाल ने झपट कर गड्डियाँ उठाई, नोटों को चेक किया, फिर मुस्कुराते उठ खड़ा हुआ। मैं रकम रखा हूँ, रामलाल ने कहा, वापस चला गया। 50,000 मेरा कमीशन भी दे दें, चौधरी शफी ने कहा। तो टाइगर ने खामोशी से जेब से एक और गड्डी निकाली और उसमें से 50 नोट निकाल कर उसने चौधरी शफी को दे दी। और वाकई कमाल के आदमी है जनाब, वादा पूरा करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। चौधरी शफी ने कहा, मैं वाकई ऐसा आदमी हूँ। वैसे बात कि नोट भी आपके हो सकते हैं अगर आप मेरी बात मान लें, टाइगर ने कहा। तो चौधरी शफी चौंक पड़ा। क्या? चौधरी शफी ने चौंक कर कहा, आप राल तक माल समीत रामलाल को यहाँ रोक लें, मैं इसके सारे माल का सौदा करना चाहता हूँ ताकि इससे अपने खर्च की भी रकम निकाल सकूँ। आपका कमीशन भी इसी शरह से होगा और ये 50,000 भी उठा लो। और रामलाल तो फ़रोख्त नहीं करेगा माल, उसमें दिलबर सिंह को सप्लाई देनी है। वो मैं ख़रीद सकता हूँ, मैं उसे माकूल मुआवजा दिलाऊँगा। ठीक है,
रात 12 बजे की गारंटी मैं देता हूँ, इसकी बात की नहीं। चौधरी शफी ने कहा ठीक है, लेकिन ये बात आपके और मेरे दरमियान में रहेगी। टाइगर ने कहा, और चौधरी शफी ने इस बात में सर हिला दिया। तो टाइगर ने बाकी 50,000 रुपये भी उसे दे दिए। उसने जल्दी से गड्डी को अपनी चादर के नीचे छुपाया और उठकर बाहर चला गया। पार्ट एंड। थोड़ी देर बाद रामलाल वापस आ गया। अरे चौधरी कहाँ चला गया? रामलाल ने टाइगर से हैरत भरे लहजे में पूछा। पता नहीं, अभी उठकर गए हैं। टाइगर ने कहा ठीक है, आइए मैं आपका माल आपके हवाले करता हूँ। रामलाल ने कहा तो टाइगर उठ खड़ा हुआ। टाइगर को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन वो चाहता था इन मासूम लड़कियों को बाजियाब करा ले, इसलिए अपना गुस्सा पी रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक तरफ बने हुए ज़ेरे ज़मीन बड़े हॉलनुमा कमरे में पहुँचे तो वहाँ के 20 नौजवान लड़कियाँ, मुकामी लड़कियाँ फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। इन्हें शायद बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए थे। वहाँ 2 मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। ये जनाब वो लड़की। रामलाल ने एक तरफ कोने में फर्श पर पड़ी हुई बेहोश लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया क्योंकि इस लड़की की शक्ल और अस्मा की शक्ल में बेहद मुशाबत थी। अब इसे होश में लाऊं ताकि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। टाइगर ने कहा, अरे नहीं, ये तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी, अब इसे उठाकर ले जाएं। मैंने इसे कंपनी से किराए पर लिए हुए हेलीकॉप्टर में ले जाना है, वरना तो सीधा थाना पहुंचा देंगे हमें। तुम इसे होश में ले आओ, मैं खुद ही इसे संभाल लूँगा। टाइगर ने कहा, अच्छा। मैं उसे उठाकर भिजवाता हूँ, बाहरी इसे इंजेक्शन लगाएंगे। रामलाल ने कहा, और फिर उसने एक आदमी से कहा तो उसने आदमी ने आगे बढ़कर राधिका को उठाकर कंधे पर डाला और फिर वो सब इस कमरे से बाहर आ गए और कमरे में ले जाकर राधिका को फर्श पर लेटा दिया गया। और फिर रामलाल के कहने पर इस आदमी ने जेब से एक सिरंज निकाली और इसकी सुई पर मौजूद कैप हटाकर इसने राधिका के बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। आप जाएं, मुझे इससे संभालना होगा, टाइगर ने कहा। तो रामलाल और उसके आदमी बाहर चले गए। टाइगर ने आगे बढ़कर राधिका को एक कुर्सी पर डाल दिया। थोड़ी देर बाद इसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुआ और फिर इसने एक हल्की सी चीख मारकर आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे वो यकलक सीधी होकर बैठ गई, लेकिन खौफ से उसका चेहरा मस्त होने लगा था। राधिका बहन, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा नाम टाइगर और मुझे तुम्हारी बहन आसमा ने भेजा है। मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर तुम्हारे घर पहुँचाने आया हूँ। टाइगर ने कहा, नहीं नहीं, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। राधिका ने खौफ से सिमटते हुए कहा, मुझे आसमा ने सारी तफसील बता दी है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हारी तसल्ली हो जाए। टाइगर ने कहा, और फिर उसने आसमा के इस तक पहुँचने और इससे होने वाली सारी गुफ्तगू दोहरा दी और आसमा ने अपने घर का जो बताया था वो भी बता दिया। ओ क्या वाकई? क्या तुम वाकई भाई हो? राधिका ने इस बार कतरे मुतमईन लहजे में कहा। तो टाइगर ने बाकायदा कलमा शरीफ पढ़कर हल दिया। तो राधिका के चेहरे पर हैरत इत्मीनान के असरात पैदा होते चले गए। मैं कहूँ ये कौन सी जगह है? राधिका ने कहा। टाइगर ने उसे यहाँ तक पहुँचने और उसे वापस हासिल करने की सारी तफसील बता दी। आपने सब कुछ किया इतनी बड़ी रकम, मगर आयशा ने परेशान होतेगा, ये मेरे लिए मामूली रकम है। मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि तुम इन दरिंदों के हाथों महफूज रही हो। आप चले, और हाँ, हेलीकॉप्टर के पायलट के सामने तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी, वरना वो थाने में इतला दे देगा और फिर मसला खड़ा हो जाएगा। टाइगर ने कहा। तो आपका ने असबाब में सर हिला दिया और फिर टाइगर राधिका को लिए कमरे से बाहर निकल गया। मामला संभल गया। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा शुक्रिया, चौधरी साहब को मेरा सलाम दे देना। टाइगर ने कहा, और फिर बरामदे से उतरकर वो हवेली क्रॉस करके बाहर आ गया। राधिका खौफज़दा हिन्नी की तरह इधर उधर देखती हुई और सिमट कर टाइगर के पीछे चल रही थी। उसके कपड़े मसले हुए थे, लेकिन ऐसी मजबूरी थी जिसका कोई इलाज टाइगर के पास ना था। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। चलो गौरी वापस, टाइगर ने गौरी से कहा। तो गौरी ने असबात में सर हिलाया और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद हो गया। फिर 2 घंटे के सफ़र के बाद हेलीकॉप्टर वापस कंपनी के हाथे में बने हुए हेलीपोर्ट पर उतर गया। तो टाइगर राधिका को लेकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद उसे खाली टैक्सी मिल गया और उसने उसे पता बताया। टैक्सी में सवार होकर उसने राधिका को भी उठा लिया। वो खुद फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया और राधिका पिछली सीट पर बैठ गई। गोभी मोहल्ले के करीब इन्होंने टैक्सी छोड़ दी और राधिका उसकी रहनुमाई करते अपने मकान तक पहुँच गई। और गली में सब राधिका को देखकर हैरान हो गए थे। राधिका भी गली में थी, उसे शायद पहले इतला मिल गई थी और वो भी घर से बाहर आ गई थी। आपका बहन को देखकर रोती हुई इससे चिमट गई। बहन को संभालो आसमा, मैं फिर आऊँगा। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, टाइगर ने कहा। आप बैठे तो सही, आसमा ने कहा। अभी नहीं, मैं फिर आऊँगा, फिर तफसील से बात होगी, टाइगर ने कहा। और फिर तेज़ी से वापस मुड़ गया। बाहर सड़क पर पहुंचकर उसने एक बार फिर टैक्सी ली और सीधा इमरान के फ्लैट पर पहुंच गया। इमरान उससे इस तरह अचानक देखकर हैरान रह गया।
और टाइगर ने उसे सुबह से अब तक की सारी रोदात बता दी। और वेरी गुड टाइगर, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अली इमरान ने इंतहाई तहसीन नाम इस लहजे में कहा। वहाँ अब 19 लड़कियाँ मौजूद हैं, मैंने भी हासिल करना है। आप बताएंगे क्या किया जाए, मैं इसीलिए हाजिर हुआ। 4 स्टार को कहना पड़ेगा, वरना पुलिस ने पहले इन्हें इत्तला दे देनी है और वो गायब हो जाएंगे, इमरान ने कहा। अपने साथ ही रिसीवर उठाया और सिद्दीकी कॉल करके उसे सारी तफसील बता दी। आप टाइगर को मेरे पास भेजें, मैं बाकी स्टार्स को भी कॉल कर लेता हूँ, सिद्दीकी ने कहा। मैं ख़ुद भी आ रहा हूँ, इमरान ने कहा। वो इसकी ज़रूरत नहीं इमरान साहब, हम टाइगर के साथ घाक बंद कर जाएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे, आप बेफिक्र कर रहे हैं, सिद्दीकी ने कहा। इमरान ने टाइगर को सिद्दीकी के पास पहुंचने का कह दिया और टाइगर सर हिलाता हुआ उठा और सलाम करके फ्लैट से बाहर निकल गया। अब टाइगर को इत्मीनान हो गया था कि सिद्दीकी और इसके साथी वहाँ मौसर कार्रवाई कर लेंगे। पार्ट है इमरान सीरीज़ का नावल S3। इमरान अपने फ्लैट में बैठा अखबारात के मुतालबे में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। पार्ट 9 स्टार्ट है तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अखबार से नज़रें हटाए बगैर कहा, सिद्दीकी बोल रहा हूँ इमरान साहब। दूसरी तरफ से सिद्दीकी की आवाज़ आई तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। अड़िया क्या हुआ इन लड़कियों का, इमरान ने चौंक कर पूछा। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, हमने स्मगलर रामलाल और उस चौधरी शफी समेत सबको का खात्मा कर दिया और इन लड़कियों को एक बड़ी वैगन में लेकर वापस आए। मैंने सुपरिटेंडेंट फैयाज साहब को फ़ोन करके 4 स्टार के चीफ़ के तौर पर सारी बात बता दी तो सुपरिटेंडेंट फैयाज बेहद खुश हुए। इन्होंने लड़कियों को अपनी तहवील में लेकर पुलिस से बात की और फिर पुलिस के ज़रिए इन लड़कियों को इनके वालिदा तक पहुँचा दिया गया। मैं भी फारिग हुआ था तो मैंने सोचा कि आपको कॉल करके बता दूँ, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। अरे फिर तो मेरा भी स्कोप बन गया। टाइगर का इसने मुझसे रब्ता ही नहीं किया, इमरान ने कहा। वो हमारे साथ रहा है। वैसे इमरान साहब, इस रामलाल की तलाशी के दौरान इसके बैग से एक ऐसा कार्ड भी मुझे मिला है जिसने मुझे चौंका दिया, सिद्दीकी ने कहा। कौन सा कार्ड, इमरान ने भी चौंक कर पूछा। ये कार्ड काबरिस्तान के वज़ीर दाखिला के पर्सनल सेक्रेटरी का है, लेकिन उसके हुक्म में S3 मिशन के अल्फाज लिखे हुए, सिद्दीकी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि पर्सनल सेक्रेटरी भी इस धंधे में मुलविस है, लेकिन इसमें अजीब बात क्या है? मैं इस S3 मिशन के बारे में कह रहा हूँ, सिद्दीकी ने जवाब दिया। क्या नाम है इस पर्सनल सेक्रेटरी का, इमरान ने पूछा। इसका नाम ज्ञानी चंद है, दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन एक आम सा स्मगलर के पास मौजूद कार्ड पर अगर S3 मिशन लिखा हुआ है मिला है तो क्या अहमियत रख सकता है? शायद औरतों की स्मगलिंग का कोई मिशन होगा। तो ये बताओ, इस स्मगलिंग के सिलसिले में तुमने मज़ीद क्या किया है? इमरान साहब 4 स्टार ने इस सिलसिले पर काम शुरू कर दिया और इस सिलसिले को चेक करके इस खौफनाक बुराई को इंशाल्लाह जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। मैंने तो इसीलिए आपसे इस कार्ड के बारे में बात की है, शायद कोई अहम बात सामने आ जाए, सिद्दीकी ने जवाब दिया। हो सकने को तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं चीफ़ को बताने से पहले अपने तौर पर नाटन से बात करता हूँ, वो इस मामले को चेक कर लेगा, इमरान ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, दूसरी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर इसने दोबारा नंबर डायल करना शुरू कर दिया। नाटन बोल रहा हूँ, रब्ता कायम होते ही नाटन की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे नाम पर ना का लफ्ज़ पहले आता है, बस ये असल मसला है और तुम खातून होते तो फिर कोई मसला नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि ख़वातीन की नाक को हाँ समझा जाए और सियासतदानों की हाँ को ना समझा जाए। अलबत्ता किसी ने नहीं बताया कि मर्दों की नाक को क्या समझना चाहिए। इमरान की जबान रवा हो गए। मर्दों की नाक को ना ही समझ सकते इमरान साहब, अलबत्ता अगर आप कहें तो मैं हाँ ट्रन नाम रख लूँ। दूसरी तरफ से नाटन ने इससे कहा, अरे गज़ब ना करना, और 3 बार नाम बता दूँ तुम निकाह के दायरे में आ जाओगे, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नाटन बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो फिर आप बताएं कि मैं क्या नाम तब्दील करूँ ना, हंसते हुए कहा। ये तो किसी जोशी से मालूम करना पूछना पड़ेगा और काबरिस्तान वैसे जोशियों से बड़ा हुआ है। फिलहाल तुम ये बात काबरिस्तान के वज़ीर दाखिला के पर्सनल सेक्रेटरी ज्ञानी चंद से पूछ सकते हो, इमरान ने कहा। क्या कह रहे हैं आप? वो तो कोई ख़ास इशारा कर रहे हैं कि आप वाकई? नौटरन ने चुपते हुए कहा। औरतों के काबरिस्तान स्मगलर रामलाल से एक कार्ड 4 स्टार को दस्तयाब हुआ है। ये कार्ड इस ज्ञानी चंद का है। इस कार्ड की पुष्प पर S3 के अल्फाज लिखे गए हैं। ये तुमने मालूम करना है कि मिशन औरतों के सिलसिले का यह कोई और मसला है। इमरान ने आखिरकार असल बात क्या डाली कि हाँ जन से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, वो कासे पुरस्कार किरदार का आदमी है, खाली गोली पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। मुझे इत्तलात मिली है कि अक्सर इसकी मुलाकातें काबरिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ से टॉप रैंक ऑफिसर गलत में होती रहती है।
मैंने कोशिश भी की, कोई ख़ास बात सामने आ, चल अब तक ऐसा नहीं हुआ, अलबत्ता खसूसी तौर पर इससे मालूम करना पड़ेगा। नाटरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। किस तरह मालूम करोगे? क्या उसे अगवा कर उस पर तशद्दुद करोगे? इमरान ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी चंद की एक रक्कासा से बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रक्कासा को बड़ी रकम देकर इससे इस बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ये बात मुझे मालूम है कि ज्ञानी चंद और ये रक्कासा TS नामी मखसूस शराब पीने के बड़े शौकीन है, और जब ये शराब जहन पर चढ़ जाए तो लाशुर भी सामने आ जाता है। नाटरान ने कहा, क्या रक्कासा इस काबिल है कि ऐसे मामला को समझ सकें? इमरान ने कहा, जी हाँ, वो बहुत तेज़ औरत है और दौलत पर मरती है। पहले भी इसके ज़रिए हमने काफ़ी मालूमात इस ज्ञानी चंद से हासिल कराई है। डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, ओके, इस बारे में मुझे मालूम करके बता देना। इमरान ने कहा, और फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहकर इसने रिसीवर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी बची उठी और इमरान ने हाथ उठाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, टाइगर बोल रहा हूँ बस। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोला नहीं करते, धाड़ा करते। कितने बार समझाया तुम्हें? हंटर वाली उस्ताद के सामने टाइगर धाड़ना तो एक तरफ, बोलना भी भूल जाते हैं बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा था। इमरान उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार खिला कर हंस पड़ा। तुमने चूड़ियों खूबसूरत जवाब दिया, इसलिए मेरी तरफ से इजाज़त है बोलने की, बजाय बेशक धाड़ो। इमरान ने हंसते हुए कहा। बॉस, रामलाल के एक साथी जगदीश की जेब से काब्रिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का खसूसी कार्ड मिला है। इसका लबे गुरु सिर्फ खातिन की स्मगलिंग में मुलविस नहीं बल्कि पाकिस्तान में किसी खास मिशन पर आए थे, टाइगर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। और ये तुमने वाकई अहम बात की। इससे पहले सद्दीकी ने मुझे बताया कि रामलाल से काब्रिस्तान वज़ीरत दाखिला के पर्सनल सेक्रेटरी ज्ञानचंद का कार्ड मिला है, जिसकी पुष्प पर S3 मिशन के अल्फाज भी लिखे हुए हैं। और अब तुमने ये बात बता दी। इसका लबे स्मगलिंग की आर्मी का कोई ख़ास है मिशन मुकम्मल करने आए थे। क्या सब लोग हलाक हो चुके हैं? इनमें से कोई ज़िंदा भी है? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। पार्ट 9 है।